नमस्कार दोस्तों, आपका एसपीएल कैश में स्वागत है। एसपीएल स्टडी में भी स्वागत है और एसपीएल पार्टनर में भी स्वागत है। आज मैं एक जयचंद राजा के परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनको हिस्ट्री में गद्दार राजा बताया गया है, पर जयचंद राजा ये गद्दार नहीं थे। वो एक बौद्ध शासक, बौद्ध प्रिय और शासन प्रिय थे। ये सारनाथ की संक्षिप्त इतिहास से महारानी कुमार देवी का संक्षिप्त जीवन परिचय इस पुस्तक के अंत में है। इसमें एक अच्छी चौड़ाई है जो इसमें बताती हूँ मैं। जाकी धन धरती हरि ताको न रखिए संग, जो कर रखना पैरे संग तो कर रखियो अपंग। इसका मतलब कि गिरधर कवि राय के उक्त जब बौद्ध सम्राटों राजा महाराजों के शासन पर उनकी परंपरा, संपत्ति, संस्कृति षड्यंत्र पूर्वक तरीकों से ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, तो ऐसा करके इस देश के असली स्वामी बौद्धों को बहिष्कृत करके उन्होंने अपनों से दूर रखा और इस तरह के धार्मिक नियमों, प्रतिबंधों के माध्यम से इन्हें दयनीय स्थिति में पहुंचाने का काम कर दिया, यानी इस कदर पंगु कर दिया ये दोबारा अपना शासन और राजमुकुट प्राप्त करने लायक ही ना रहे। भारत की समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, जनजाति और पिछड़ी जाति का दुरावस्था यही कारण है। इसी प्रकार उत्तर भारत के गिहार और दक्षिण भारत के मांग, मातंग एवं मादगियों को एक जाति का मानने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि गिहार लोगों के साथ ही महाराजा जयचंद मांग मातंग जाति के भी पुरखा है और गौरव पुरुष है। और ये हिस्ट्री बहुत षड्यंत्र पूर्वक छुपा के रखी, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है और ये अंधश्रद्धा में ज़्यादा उनको बहका के रखा है और अपनी शासन लगा के रखी है। क्योंकि सबसे पहले तो एजुकेशन सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, ये दोनों ने मिलकर लड़कियों को पढ़ाने का कार्य किया। उनके साथ इतना अपमानजनक व्यवहार होता था, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़कियों को पढ़ाना चालू करा। तब जाके आज लड़कियां इस मुकाम तक पहुंची कि वो एरोप्लेन चलाती है, बस चलाती है, ट्रक चलाती है, ऑटो चलाती है, तो भी महिलाओं की इतनी अपमानजनक स्थिति क्यों? क्योंकि ये पूरा मनुवादी के कारण महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही। और पिछली बार जो
एक लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने तो बौद्ध लोगों को इतना गंदी तरीके से मुंह बना के उनका अपमान करा कि जिनकी वजह से वो आज पढ़ रही, बोल रही और सब कर रही, तो उसको एहसास बिल्कुल नहीं है। हम नहीं कहते कि वो यानी, और उनका पूरा परिवार बैठा था, तो उनके परिवार में भी थोड़ी सी भी अक्ल नहीं थी कि ये लड़की को ऐसा कैसा बोलने दे करके कि उनके कपड़ों से लेके खान पान से लेके सब इतने गंदे तरीके से बताई कि बहुत बेकार लगा वो लड़की के बारे में। यानी मुंह बना बना के तब, पर तुम्हारे घर पे काम करने आते ना वो लोग, उनकी उनकी ये होती तब जाके तुम बैठे रहते ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं। इतने लोगों को इतना अपमानजनक नहीं बोलना चाहिए, जो भी लड़की है। और उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था। ऐसी कैसी इनके मन में इतना अपमानजनक कटु बोलने का साहस होता किसी के बारे में भी। और जयचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके वाराणसी में ही हुई। जयचंद्र के पितामह महाराजा गोविंद चंद्र की पटरानी कुमार देवी, जो बौद्ध धर्म के प्रति जीवन भर समर्पित रही, इसके पठन और पाठन एवं शील सदाचार का पाठ सिखाने का सारा प्रबंध भिक्खु जगमित्रानंद द्वारा कराया। भिक्खु जगमित्रानंद उस समय बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ के संघनायक थे। वे एक महान सिद्ध भी माने जाते थे। यद्यपि 84 सिद्ध उनके पूर्व ही हो चुके, आज तिब्बती लोग उन्हें 84 सिद्धों की भांति सम्मानित और पूजनीय मानते और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये इतिहास तिब्बत, श्रीलंका और अन्य बौद्ध राज्यों में है, पर ये भारतीय पूरा अनेक जातियों का अच्छा राष्ट्र होने के बाद में भी लोगों में इतना दुरावा क्यों? क्योंकि सब मिलके अगर अच्छे से सभी ने अपना योगदान दिया तो ये भारत राज्य सोने की चिड़िया बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेंगी। मेरे मित्रों, अपने भारत राष्ट्र को बचाओ, अपने लोकतंत्र को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना मेहनत किया, वो बेकार मत जाने दो। क्योंकि आज अगर आप जागोगे नहीं तो आगे